बहुत पुरानी बात है। एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच ये सवाल उठ गया, कौन बड़ा है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने इस सृष्टि को बनाया है, इसलिए मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। विष्णु जी बोले, मैं इस सृष्टि का पालन करता हूँ, बिना पालन के सृष्टि टिक नहीं सकती, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों में बहस शुरू हो गई। तभी अचानक एक अग्नि का विशाल स्तंभ उनके सामने प्रकट हुआ। वो स्तंभ ऊपर नीचे अनंत था, कोई उसका आदि और अंत नहीं देख सकता था। तभी एक आकाशवाणी हुई, जो इस स्तंभ का सिरा खोज लाएगा वही सबसे श्रेष्ठ होगा। विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया और नीचे की ओर स्तंभ का मूल खोजने निकल पड़े। ब्रह्मा जी ने हंस रूप लिया और ऊपर की ओर उड़ चले। विष्णु जी बहुत दूर तक गए, लेकिन उन्हें स्तंभ का अंत नहीं मिला। उन्होंने सच स्वीकार कर लिया और लौट आए। उधर ब्रह्मा जी को ऊपर जाकर भी कुछ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने झूठ बोलने की योजना बनाई। उन्हें एक केतकी फूल मिला जो ऊपर से नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, तुम मेरी गवाही दो कि मैं स्तंभ के ऊपर तक गया था। केतकी फूल ने झूठ बोला और ब्रह्मा जी की बात मान ली। जब दोनों लौटे तो विष्णु जी ने सच बताया, मुझे इसका अंत नहीं मिला, ये अनंत है। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ऊपर तक गया था और केतकी फूल वहां से लाया हूं। तभी उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उनके तेज से सारा ब्रह्मांड चमकने लगा। शिव जी बोले, तुम दोनों मेरे अंश हो। ये जो अग्नि स्तंभ है, ये मेरा ही रूप है, मेरा अनंत और निराकार स्वरूप। इसे ही लिंग कहा जाएगा। उन्होंने विष्णु जी की सत्यता की सराहना की और ब्रह्मा जी से कहा, तुमने झूठ बोला, इसलिए तुम्हारी पूजा नहीं होगी और केतकी फूल भी अब मेरी पूजा में नहीं चढ़ेगा। इसके बाद शिवजी ने कहा, ये लिंग रूप मेरे शिव स्वरूप का प्रतीक है। यही सृष्टि का आरंभ, मध्य और अंत है। जो इस लिंग की भक्ति करता है वो मुझे प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। शिवलिंग का अर्थ, लिंग का मतलब होता है चिन्ह। शिवलिंग भगवान शिव का चिन्ह है, उनका निराकार रूप। शिवलिंग ये बताता है कि सत्य, विनम्रता और भक्ति से ही भगवान शिव की प्राप्ति होती है। सीख क्या है? जो सच बोलता है वो भगवान को प्रिय होता है। अहंकार और झूठ का अंत बुरा होता है। शिव कोई मूर्ति नहीं, अनंत चेतना है। शिवलिंग हमें शांति, सच्चाई और शक्ति की याद दिलाता है। निष्कर्ष, तभी से भगवान शिव की शिवलिंग रूप में पूजा होने लगी। हर शिव मंदिर में हम जो शिवलिंग देखते हैं वो इसी कहानी का प्रतीक है। ओम नमः शिवाय।